सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स एंड अमेजिंगली हमारे जो न्यूट्री टॉक के सीरीज चले हैं उसमें आपके जो रिस्पांस हमें मिले हैं इट्स रियली वेरी हार्टफेल्ट एंड इट्स ग्रेट टू सी कि आप सभी लोग हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पांस कर रहे हैं। एंड आज का जो टॉक है हमारा न्यूट्री टॉक है येट अनदर एक अमेजिंग सब्जेक्ट के बारे में गाइस हम आप सभी के साथ में बात करने वाले हैं। एंड इस सब्जेक्ट के लिए आई एम पर्सनली रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज आप में से काफी लोग ऐसे हैं बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों की क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट हमें मिले थे। आप में से मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो कि वेट लॉस एस्पिरेंट्स है, वेट लॉस की जर्नी में जा रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो उस वेट लॉस की जर्नी में एक बहुत बहुत बड़ा हर्डल या मुश्किल आपके लिए पैदा कर देता है। तो उस चीज के बारे में हम समझेंगे, उस चीज से आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी हम प्रो टिप्स के तरीके से थोड़ी कुछ चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं आज का जो सब्जेक्ट है, मोर एवर जो आज हम न्यूट्री टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो रहने वाला है क्रेविंग। सो आप सभी का आज के इस न्यूट्री टॉक में मैं अनूप अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं, योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, योर गाइड फॉर योर लाइफ। एंड आज के इस सब्जेक्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज ये जो क्रेविंग का सब्जेक्ट है ये एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है आप सभी के लाइफ के लिए या वेलनेस के लिए, जिसमें आपको सही तरीके से अगर जानकारी मिले, आप उसे सही तरीके से अपने जीवन शैली में अडॉप्ट करें तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही मददगार चीज साबित हो सकती है अगर आप एक पर्टिकुलर कोई हेल्थ गोल के तरफ उसे अचीव करना चाहते हैं। सो क्विकली आज के सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्रेविंग के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग विद आवर न्यूट्री टॉक फॉर टुडे, अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है सो डेफिनेटली गिव अ फॉलो अप टू आवर पेज। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल के आपको लिंक्स मिलेंगे, सो यू कैन गेट इट रेगुलर अपडेटेड। एंड जरूर से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि इस तरीके के जो इंफॉर्मेटिव सेशंस एंड वीडियोस हैं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के सब्जेक्ट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये क्रेविंग बेसिकली होती क्या है। सो क्रेविंग की अगर हम बात करें तो क्रेविंग एक किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा या डिजायर हो सकता है किसी चीज को पाने के लिए। अभी किन्हीं किन्हीं के लिए ये अलग अलग तरीके की क्रेविंग हो सकती है, जैसे कि किसी के लिए क्रेविंग हो सकता है उसके लाइफ का रिकॉग्निशन, मान सम्मान, किसी लोगों के लिए ये चीज हो सकता है उसकी कामयाबी या फिर उसके सक्सेस, एंड किन्हीं लोगों के लिए क्रेविंग हो सकती है फूड की यानी खाने के लिए। बेसिकली ये क्या होती है, ये किसी भी पर्सन की किसी वस्तु के लिए या उसकी इच्छा की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तीव्र लालसा होती है या तो इच्छा होती है, जोरदार उसे तलब होती है किसी चीज को पाने की, या एक बहुत ही गहरी ललक होती है, तो इसे बेसिकली क्रेविंग कहा जाता है। अभी क्रेविंग की अगर बात चली है तो मैं आपको बता दूं इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के भी क्रेविंग देखने में आते हैं, जैसे कि हमने समझा किन्हीं के लिए ये कामयाबी के तौर पे क्रेविंग हो सकती है, किन्हीं के लिए उनका मान सम्मान या रिकॉग्निशन का क्रेविंग हो सकता है, या फिर किन्हीं लोगों के लिए फूड की भी क्रेविंग हो सकती है। हालांकि फूड की जो क्रेविंग होती है ना ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रेविंग है जो कि हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे हेल्थ के प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉमन क्रेविंग हमारे में देखने में आती है। और ये जो फूड क्रेविंग है ये किसी भी पर्सन को, बट पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमन की अगर हम बात करें या बच्चों की बात करें, या आप में से काफी हमारे व्यूअर्स एंड हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट लॉस के कोर्स में है या वेट लॉस की जर्नी में गो थ्रू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फूड क्रेविंग एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। सो आज का जो हमारा टॉक रहेगा, टू बी प्रिसाइज, आज हम ज्यादा एनलाइटेंड होंगे इस फूड क्रेविंग के विषय में, जानेंगे समझेंगे ये क्यों होता है, क्या इसके कारक हैं जिसके वजह से फूड क्रेविंग देखने में आता है, आप एज एन इंडिविजुअल क्या ऐसी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें आपको मदद होगी। तो ए टू जेड हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड मीनवाइल अगर आपको कुछ क्वेरीज या डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को ड्रॉप करिएगा। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको उस चीज में और ज्यादा मदद हो। ओके, सो बहरहाल अगर हम फूड क्रेविंग की बात करें तो फूड क्रेविंग एक बहुत ही कॉमन चीज है जो लोगों में देखने में आती है। हालांकि ये जो फूड क्रेविंग है ये पर्सन टू पर्सन गाइस डिपेंड कर सकता है। किसी के लिए ये फिजिकल कारक हो सकता है, फिजिकल कारण की वजह से फूड क्रेविंग ज्यादा हो रही है, तो किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए मेंटल कारण भी हो सकता है।
अगर हम फिलहाल फिजिकल कारणों की बात करें तो फिजिकल कारणों में जो नंबर 1 कारण देखने में आता है वो किसी भी पर्सन का जो इंटरनल उनका लेप्टिन या जो गैरेलिन इम्बैलेंस होता है, ये एक तरीके का हार्मोन होता है। एंड ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी का जो हंगर है, उसकी जो भूख है या जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है, उसे वो डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर किसी पर्सन में लेप्टिन या गैरेलिन हार्मोन का इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली एक रीजन है उसके बॉडी में क्रेविंग होने का ज्यादा संभावना होना। वहीं हमने कुछ समय पहले प्रेग्नेंट वुमन की बात करी थी, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान आप में से कई हमारे व्यूवर्स है जो प्रेगनेंसी के फेज को फॉलो कर चुके हैं या मे बी आप प्रेग्नेंट होंगे आज के डेट पे। सो यू विल ऑब्जर्व कि आपके शरीर में जो हार्मोन्स है ना, उनका कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहा है। वो कंटिन्यूअसली हार्मोनल चेंजेस आपके जो इंटरनल बॉडी में है वो टेक प्लेस करें। और ये जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ये हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से आपके जो बॉडी में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो आपके स्मेल के रिसेप्टर्स हैं या फिर टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, तो ये हार्मोनल चेंज क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो मदर है या प्रेग्नेंट वुमन है वो क्रेविंग की डिमांड करते हैं या फिर उनकी बॉडी में उनको क्रेविंग की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाती है। ओके, ये भी एक फिजिकल कारक होता है जिसके वजह से क्रेविंग शरीर में आती है। वहीं अगर कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पीएमएस है, आपने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू गो एंड फाइंड अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वीडियो इन आवर चैनल, आपको उसके बारे में पता चलेगा। और अगर आप इस टॉपिक पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें रिक्वेस्ट अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आने वाले समय में हम न्यूट्री टॉक में पीएमएस के बारे में भी बात करेंगे, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करते हैं। मेंस्ट्रुअल से आने के पहले का जो सिंड्रोम जो लेडीज में देखने में आता है, अभी बेसिकली इस सिंड्रोम में या इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो फीमेल्स है उनके शरीर में जो हार्मोन्स देखने में आते हैं, पर्टिकुलरली जो एस्ट्रोजन है या जो प्रोजेस्ट्रॉन है, उनका इम्बैलेंस या फिर उनके डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं उनके शरीर में, जिसके वजह से क्या होता है, उस फीमेल के बॉडी में जो क्रेविंग है ना, क्रेविंग की डिमांड बढ़ जाती है और पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने की ज्यादा तलब होती है या तो इच्छा होती है। ये कुछ कारण है फिजिकल क्रेविंग के। अगर और कुछ कारण की अगर हम बात करें तो अगर आपकी नींद की अगर हम बात करें, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है या फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है ये पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट आपके शरीर के कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक में पड़ेगा। एक होता है नॉर्मल क्लॉक और एक होता है हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी में क्रेविंग की डिमांड बढ़ेगी, आप जरूरत से ज्यादा इनटेक करेंगे एंड आपका जो गोल है कहीं ना कहीं उस गोल से आप वंचित हो जाएंगे। एंड लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन कि क्यों शाम के वक्त में पर्टिकुलरली 4 से लेके 6 बजे या 7 बजे तक बहुत ज्यादा तलब होती है कुछ खाने की। अगर आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप सही से आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो कारक है ये भी एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करेगा आपकी बॉडी में क्रेविंग लाने के लिए। वहीं आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि सर हम इस तरीके का ये पैटर्न का मील प्लान फॉलो कर रहे हैं, इतने कैलोरी का हम मील प्लान फॉलो कर रहे हैं, इतने कैलोरी का हम इंटेक कर रहे हैं ताकि हम अपने हेल्थ गोल को अचीव कर सकें। बट इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका जब मील पैटर्न हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपके बॉडी में कैलोरी की मात्रा के हिसाब से आप जो मील पैटर्न या डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, दैट इज रियली वेरी गुड। जितनी कैलोरी की जरूरत है या जितनी कैलोरी के पैटर्न आपको फॉलो करने की जरूरत है आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उस कैलोरी के पैटर्न में या उस डाइट प्लान में आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आपके जो डाइट में गाइस, अगर आप प्रोटीन ही नहीं ले रहे या फिर पर्याप्त मात्रा में आप फाइबर ही नहीं ले रहे हैं, तो भले आप जितनी कैलोरी की जरूरत है उतना कैलोरी का खाना खा रहे हैं दिन भर में, स्टिल आपके बॉडी में क्रेविंग की डिमांड बढ़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं या पर्याप्त मात्रा में फाइबर जाता है तो हमारे बॉडी को एक मैसेज जाता है या फिर हमें एक तरीके की फीलिंग आती है जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब हमारा पेट भर गया है और हम ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कैलोरी वाइज प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें लेकिन आपके डाइट प्लान में न्यूट्रिएंट्स की ही कमी है, तो फिर वो डाइट प्लान का कोई मतलब नहीं है। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक एंड उस चीज का आप सुधार करें। देन काफी ऐसे पर्सन है जो हाइड्रेशन को
तत्व पे नहीं रखते, एक सही तरीके से हाइड्रेशन लेवल पे अपनी बॉडी को लेके नहीं जाते, पुअर हाइड्रेशन में अपने बॉडी को लेके जाते हैं, जिसका अल्टीमेट कोज क्या होता है कि बॉडी में क्रेविंग की ज्यादा डिमांड बढ़ती है, बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ में जाता है और आपका जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा आपके फिजिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, या फिर आप बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड खाने का लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और एक और कारक है जो आपके फिजिकल जो कारक बनते हैं आपके क्रेविंग को उत्पन्न करने के लिए, वो है आपका गट फ्लोरा। अगर आपका गट फ्लोरा हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो भी आपके जो क्रेविंग है उसको इन्फ्लुएंस करने में अपना रोल प्ले करेंगे, एंड आप जरूरत से ज्यादा ईटिंग की तरफ में जाएंगे, जरूरत से ज्यादा बॉडी क्रेविंग की डिमांड करेगी और आपका हेल्थ का जो गोल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे जो 10-12 आपके कारक है, ये सारे आपके फिजिकल कारक है जिसके वजह से बॉडी में क्रेविंग बनती है। वहीं अगर हम मेंटल कारणों की बात करें, आपकी मेंटल कॉज की बात करें जिसके वजह से बॉडी में क्रेविंग होती है, तो उसमें नंबर 1 जो कॉज बनता है वो है आपके शरीर का, या फिर मैं अगर सही भाषा में आपके लिए प्रयोग करूं तो आपकी सोच का, आपके स्ट्रेस। आप अगर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि क्यों किन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। और ये इस वजह से होता है गाइस, देखिए आपको एक चीज समझना होगा, हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से केमिकल का फैक्ट्री है या फिर हार्मोन्स का फैक्ट्री है। सो जिस तरीके का आप विचार करते हैं, जिस तरीके का आप थॉट प्रोसेस रखते हैं, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आपके हार्मोन्स पे, आपके केमिकल्स पे, आपके बॉडी के या फिर आपके मशीन के जो पार्ट्स है उनके फंक्शन में भी देखने में आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वरी करी वाली लाइफ आप जी रहे हैं, तो वो चीज क्या करेगा, आपके शरीर में एक हार्मोन देखने में आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल का हार्मोन कहते हैं। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा बॉडी का कहीं ना कहीं हंगर और आपकी क्रेविंग की डिमांड बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मेंटल रीजन है कि क्यों लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। वहीं कई बार क्या होता है कि आप किस सिचुएशन में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है या फिर किस सर्कमस्टेंसेस में है, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपका जो क्रेविंग है उसकी डिमांड बढ़ती है। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो अभी कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट्स ने जो थिएटर्स हैं या जो मॉल्स है उसे ओपन किया है, तो भर भर के लोग या फैमिलीज जा रही है एंजॉय करने के लिए। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, आपको डेफिनेटली वो एंजॉय करना चाहिए एंड फैमिली टाइम को बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन एक चीज को समझिएगा, एंड दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप किसी मूवी में जा रहे हैं, आप अपने आप को एग्जांपल लीजिए, इमेजिन करिए आप किसी मूवी में जा रहे हैं, आप थिएटर में मस्त मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। सो वो मूवी एंजॉय करते करते आपके जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो आपके साथ खेल खेलता है, एक बहुत बड़ा अमेजिंग रोल वो प्ले करता है। किस तरीके से कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं किसी तरीके का थिएटर में, जो सर्कमस्टेंसेस में अपना समय आप व्यतीत कर रहे हैं, तो उस समय आपका ब्रेन आपको एक मैसेज पास करता है कि ये सर्कमस्टेंसेस में क्या खाने की इच्छा हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पॉपकॉर्न या समोसे खाने की इच्छा होती है। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस है, ये जो एनवायरनमेंट है या जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट में भी आपकी ईटिंग पैटर्न को वो बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाल सकता है अगर आप डिटरमिन्ड नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है। सो मेजोरिटी जो मेंटल कारण है उसमें 2 कारण देखने में आते हैं, एक तो आपका स्ट्रेस है, आप किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में वो है, और तीसरी एक और चीज है जिसके बारे में एक बहुत बड़ा रोल आपका प्ले होता है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी को लेके चल रहे हैं, आपका जो शरीर है या जो आपका मूड है वो किस तरीके से। बिकॉज एक जो मूड है वो मूड भी बहुत तरीके से कहीं ना कहीं ट्रिगर प्रभाव डालता है आपके बॉडी के क्रेविंग के लिए, खाने के लिए। कई बार क्या होता है कि कई स्पेसिफिक फूड खाने की क्रेविंग होती है मूड के हिसाब से, एंड अल्टीमेटली पता चलता है रात के समय कि आज दिन भर में मैंने कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हाई कैलोरी या स्वीट की क्रेविंग की वजह से स्वीट का इंटेक कर लिया, एंड अल्टीमेटली फिर आपको उस चीज के लिए पछताना पड़ता है। तो इस तरीके से भी आपके बॉडी के मेंटल कारण होते हैं जिसके वजह से बॉडी में क्रेविंग कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और आप ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, या फिर अगर मैं सही बताऊं तो आप अनहेल्दी ईटिंग के तरफ में अपने शरीर को और अपने जीवन को लेके चले जाते हैं।
ओके। देन आप ऐसे कई लोग ऐसे भी होंगे कि सर हमने समझा कि क्रेविंग जो है वो मेंटल या फिजिकल कारणों के वजह से होते हैं एंड जिसके वजह से हम अनहेल्दी या रॉन्ग फूड आइटम्स को खा लेते हैं। लेकिन हमारे परिवार में या फिर अगर हम अपने बच्चों की बात करें या बीइंग प्रेग्नेंट वुमन अगर मैं अपनी बात करूं, इस तरीके से अगर आप विचार कर रहे हैं तो कई बार आपको जो क्रेविंग होती है ना, दैट इज रियली वेरी यूनिक, वो बहुत ही डिफरेंट क्रेविंग देखने में आती है एंड इट इज बेसिकली बिकॉज आपकी जो क्रेविंग हो रही है वो एक तरीके से नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग हो रही है। अब ये नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग मतलब क्या? आप अगर स्कूल डेज के तरफ में लेके जाएंगे अपने आप को या बचपन में लेके जाएंगे तो आप में से कई लोग नोटिस करेंगे कि आपको चौक खाने का बड़ा शौक था, उसकी क्रेविंग थी आपको। कई लोगों को माटी या फिर सोइल खाने की क्रेविंग थी। कई लोग तो साबुन तक खा जाते थे एंड कई लोग तो आइस की भी क्रेविंग उनको होती थी। तो ये जो नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग होती है ना गाइड्स, इसको क्या कहा जाता है पता है? इसे कहा जाता है पीका। हालांकि इसके पीछे रिसर्च एंड स्टडीज होना अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं चले हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मेजोरिटी अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें या बच्चों की बात करें तो उनको ये पीका का डिसऑर्डर या पीका महसूस करने में आता है, जिसमें क्रेविंग होती है नॉन फूड आइटम्स खाने के लिए। इसका कोई पर्टिकुलर पिन पॉइंट रीजन अभी तक तो नहीं पता चला है, लेकिन जो रिसर्च एंड स्टडीज एंड जो एक्सपर्ट्स ने अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि अगर किसी के शरीर में कुछ मिनरल्स, जैसे कि अगर आपके बॉडी की जिंक की अगर हम बात करें या फिर आयरन की अगर हम बात करें, यहाँ तक कि कैल्शियम की अगर हम बात करें, तो ये कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है अगर इसकी कमी हो रही है ना कहीं बॉडी में जो है ना आपको नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग होगी। सो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है कि आप पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी को सही तरीके से सप्लीमेंट करें ताकि आपकी जो बॉडी की नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग है उस चीज से आप दूरी बनाए रख सकें। ओके। एंड इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अलग ही अपने शरीर के लिए या फिर अपने सोच के लिए मिथ लेके चलते हैं, अलग मिथ्या ही लेके चलते हैं। वो इस तरीके का विचारधारा रख के चलते हैं कि अगर मेरे शरीर में मुझे क्रेविंग हो रही है, अगर मुझे जरूरत से ज्यादा भूख लग रही है या फिर मैं क्रेविंग की तरफ में महसूस कर रहा हूँ तो ये इंडिकेट करता है कि मेरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये चीज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप भी चाहें तो अपने ऊपर ये चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। काफी लोगों को जो क्रेविंग होती है ना गाइस, वो नमक की क्रेविंग होती है, सोल्ट की क्रेविंग होती है। एंड मेजोरिटी लोगों के ऊपर जो टेस्ट किए गए हैं एंड रिसर्च किए गए हैं उसमें से पता चला है कि सोल्ट की क्रेविंग उन लोगों को देखने में भी आती है जो पर्याप्त मात्रा में सोल्ट उनके बॉडी में ऑलरेडी है। तो अगर आप ये विचारधारा लेके चल रहे हैं कि मुझे क्रेविंग ज्यादा हो रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है मेरे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मेरी बॉडी बन चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज आपको लेकिन इसमें जरूर समझना चाहिए कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल के कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज्यादा क्रेविंग होगी, बिकॉज आपके बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस ज्यादा टेक प्लेस होते हैं। इस वजह से ये एक डिफरेंस हो सकता है कि एज अ वुमन आपके बॉडी में जो क्रेविंग है मेल के कंपैरिजन में ज्यादा हो। और इनफैक्ट फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें ज्यादा स्वीट की क्रेविंग होती है, और मेल की अगर हम बात करें तो मेल को सेवरी डिशेस खाने की ज्यादा तलब होती है। सो बेसिकली ये जो क्रेविंग है, क्रेविंग के बारे में हमने समझा। इस चीज के लिए हम क्या ऐसी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं हेल्दी मैनर में जिसमें हमें मदद मिल सकती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। सो आई विल गिव यू सर्टेन लिस्ट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट कुछ फूड आइटम्स में मैं आपको बताऊंगा जिसका आप सही तरीके से स्वैपिंग करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी रिप्लेसमेंट आपके लिए बन सकता है, ताकि आप अपने दिनचर्या को एक सही तरीके से फॉलो भी कर सके और गिल्ट फ्री अपने लाइफ को जी सके। ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रो टिप आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि पहले तो आप पानी पीजिए। आपको कभी भी भूख लगे ना गाइस, सबसे पहले आप अच्छे तरीके से आप अपना वाटर का इंटेक कीजिए। टेक 1 लार्ज ग्लास ऑफ प्लेन एंड फ्रेश वाटर, प्लेन एंड फ्रेश वाटर का इंटेक करिए। बिकॉज कई बार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ कि काउंसलिंग करता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, तो इट्स वेरी हार्ड टू सी कि कई लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते उनकी बॉडी की भूख को। अगर उनको भूख लग रही है या फिर उनको क्रेविंग हो रही है तो एक्चुअली में उनके शरीर की डिमांड होती है पानी की, और पता चलता है रिजल्ट ये होता है कि वो कुछ ना कुछ खा के उस क्रेविंग को शांत करते हैं, हालांकि बॉडी ने डिमांड करी थी वाटर की। So it's really very interesting. Take this step really very seriously and ये टिप को ध्यान रखिए कि कभी भी आपको क्रेविंग लगे तो try to figure it out कि कहीं मुझे वाटर की तो क्रेविंग नहीं हुई है,
या फिर खाने की एक्चुअल क्रेविंग हुई है, ताकि आपको सही तरीके से शरीर को आगे लेके जाने में मदद मिले। वहीं आपका जो डाइट प्लान है या जो मील पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ समय पहले जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन की एंड फाइबर की, ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है इसको अपना रोल प्ले करने दें। सही मात्रा में प्रोटीन और फाइबर को डालें, बिकॉज जब आप प्रोटीन सही तरीके से डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो एपिटाइट है ना वो कम होगा। आपके शरीर का जो ओवर ईटिंग करने की इच्छा या जो ओवर ईटिंग की तरफ आप चले जाते हैं, मजबूरी बोले या फिर जो भी कारक आप बोले, सो उस चीज से आप दूरी बनाए रख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फाइबर लेंगे एंड प्रोटीन सही तरीके से लेंगे तो आपकी बॉडी में आपको मैसेज यही जाएगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। आपको एक तरीके से ऐसा एहसास होगा कि आप सेटिस्फाइड हैं, आपको और ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रोटीन एंड फाइबर ये दोनों चीज को अपने मील पैटर्न में जरूर से ऐड करें। फिर कई बार ऐसी चीज होती है कि हम अपने आप को दूरी नहीं बना सकते। कई बार ऐसे हो जाती है, इट्स वेरी हार्ड कि सामने कोई चीज दिखे तो उसके खाने की इच्छा हो ही जाती है एंड अल्टीमेटली अपने आप वो चीज फॉलो हो जाती है। तो उस चीज के लिए टेक दिस प्रो टिप वेरी सीरियसली, बिकॉज ये जो प्रो टिप है आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको बहुत जबरदस्त किसी चीज को खाने की क्रेविंग हुई है, व्हाट यू कैन डू, इमीडिएटली आपका थॉट आप चेंज करें। इमीडिएटली आपका फोकस शिफ्ट करें। अब ये चीज कैसे हो सकता है, इट इज इजियर सेड देन डन, ऐसा कहा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरीके से जबरदस्त क्रेविंग हो एंड वो सिचुएशन अगर आपको अलाउ करता है, तो डेफिनेटली गो फॉर द ब्रिस्क वॉक। तुरंत आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें एंड गो फॉर अ स्ट्रेट ब्रिस्क वॉक। या फिर अगर आप घर पे ही और घर पे ही ऐसा कुछ हो रहा है, या अगर कहीं होटल में ही क्यों ना हो, गो एंड टेक अ शावर। आप शावर लेके जाइए या गो एंड हैव अ ब्रश, एक बार आप ब्रश कर लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आप वो जो क्रेविंग है वो क्रेविंग से आप दूरी बनाए रख सकते हैं। ओके, देन और क्या चीजें कर सकते हैं, आपका जो मील प्लानिंग है ना वो सही तरीके से मील प्लानिंग है। बिकॉज अगर आपका रूटीन आपने सही तरीके से डिसाइडेड है ना, आप अगर उस चीज के लिए कमिटेड है, तो क्या होगा, आपके बॉडी का जो डिसिप्लिन है, आपकी जो खुद की डिटर्मिनेशन है, या फिर आपका खुद का जो फैसला या डिसीजन मेकिंग पावर है ना, उस चीज में बहुत सुधार आपको मिलेगी। तो पर्टिकुलरली आप मील प्लानिंग बनाइए। वो मील प्लानिंग आप अपने फ्रिज में या फिर आप जहाँ पे भी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं देखने में, वहां पे उसे स्टिक करिए, ताकि आप कहीं ना कहीं चीटिंग ना करें और बॉडी की इंटरनल क्रेविंग की डिमांड पैदा ना हो। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। एंड कुछ चीजें जैसे हमने पहले भी इंफॉर्म करी, उस चीज को आप डेफिनेटली सुधारें। जैसे कि आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल जितना बढ़ेगा उतनी ही हंगर की डिमांड बढ़ेगी और वो चीज सही तरीके से आपकी बॉडी की फॉलो नहीं होगी। वहीं नींद की हमने बात करी, स्लीप की बात करें, तो आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारिए। 10 बजे सोना है यानी 10 बजे सोने चले जाना है। सुबह जितना जल्दी उठ सकते हैं उतना जल्दी उठना है, ताकि आपके शरीर का सही तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एडजस्ट कर सके और आपकी बॉडी का क्वालिटी ऑफ स्लीप आपके शरीर के हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। ठीक है, देन लास्टली एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है क्रेविंग की डिमांड को स्वैप करने के लिए या फिर आप सही तरीके से आगे बढ़े। वो ये है कि आप अपने शरीर को, आप अपने खाने पीने को और आप अपने जीवन शैली को एक तरीके से प्रैक्टिस में लेके आए माइंडफुल ईटिंग करने के लिए। आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं या फिर आप ऐसे व्यक्तित्व बन सकते हैं जो अपने शरीर में दिमाग से खाता है या फिर अपने जीवन से खाता है। सो आई विल रियली सजेस्ट एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच कि आप एक माइंडफुल ईटिंग करें, आप अपने दिमाग से खाएं। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा इसलिए कि चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर आप पद्मासन के पोजीशन में बैठ जाएं, अगर आप शांत आधा घंटा बैठ जाएं, ब्रीथिंग आप कर लें, तो उसे मेडिटेशन कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है। आप किस तरीके से आप अपना जीवन शैली बिता रहे हैं, किस तरीके से आप सोच अपने खाने के प्रति रखते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है। इसलिए आप अपने खाने को माइंडफुल ईटिंग की तरफ लेके जाएं, और ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक दिन या आधे घंटे या 2-3 दिनों की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे माइंडफुल ईटिंग करने के लिए, जितनी ज्यादा आप अवेयर होके, सजग होके माइंडफुल ईटिंग करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपके शरीर को मदद होगी कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करे और डेफिनेटली उसके अगर कंडीशन खराब है तो उसे सुधार करने में मिलेगी। जिसमें कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जो गैजेट्स है, गैजेट से दूरी बना के अपनी माइंडफुल ईटिंग करें।
टीवी से दूरी बना के माइंडफुल ईटिंग करें, मोबाइल से दूरी बना के आप अपनी माइंडफुल ईटिंग करें, एक सही तरीके का न्यूट्रिएंट बेस्ड न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाने की माइंडफुल ईटिंग करें, रादर कि आप जंक फूड या फिर ऑयली फूड की तरफ अपने शरीर को डाइवर्ट करें। वहीं कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा स्वीट की क्रेविंग होती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि स्वीट की क्रेविंग मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वीट की क्रेविंग हो रही है तो आप अपने शरीर में, आप अपने मंदिर में डोनट्स हो गया या फिर सोडा हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या फिर केक्स हो गए या पेस्ट्रीज हो गए, इस तरीके के हाईली शुगरी आइटम आप डालें। इसके जगह पे इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ किशमिश, आप किशमिश यूज करें, आप फ्रूट्स यूज करें, आप चाहे तो गुड़ यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो खजूर यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी अ वेरी हेल्दी ऑप्शन इंस्टेड आप अनहेल्दी ईटिंग करें। वहीं सॉल्ट क्रेविंग की हमने कुछ समय पहले बात करी थी, तो सॉल्ट क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाएं या फिर आपके घर में अवेलेबल हो तो बहुत ज्यादा आप नमकीन का सेवन करें या चिप्स का सेवन करें या फिर फ्राइड आइटम्स का सेवन करें, वो चीज आपके लिए एक हेल्दी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हेल्दी सॉल्यूशन ये हो सकता है, अगर आपको बहुत ज्यादा सॉल्ट की क्रेविंग हो रही है तो सबसे पहले एक लार्ज ग्लास अच्छे से पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। पानी पीने के तरीके के बारे में नहीं पता है, अगर आपको कि कितना पानी आपको पीना चाहिए, पानी की क्या वैल्यू है, क्या सोच करके आपको पानी पीना चाहिए, उस चीज के लिए वी हैव अ स्पेशल डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, लुक फॉर दैट वीडियो आल्सो एंड आप डेफिनेटली समझेंगे कि पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किस तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको नमक की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है लेने की, तो सबसे पहले आप एक गिलास, लार्ज ग्लास आप पानी पीजिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी सॉल्ट की क्रेविंग हो रही है तो व्हाट यू कैन डू, आप चाहे तो सॉल्टेड नट्स ले सकते हैं, रोस्टेड आलमंड्स ले सकते हैं, जो सॉल्टेड कैशूज आ सकते हैं, वो सारी चीजें ले सकते हैं, दैट कैन बी अ रियली वेरी हेल्दी ऑप्शन। वहीं कई लोगों को चॉकलेट की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उन्हें बहुत जबरदस्त चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है, चाहे वो डेयरी मिल्क हो चाहे कौन सा मिल्क हो, बहुत ज्यादा सॉल्ट की क्रेविंग होती है। सो फॉर देम आई वुड रियली सजेस्ट एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच कि आप डार्क चॉकलेट का सेवन करें। इनफैक्ट वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगा। यू कैन टेक वन चंक ऑफ डार्क स्लैब, दैट इज रियली वेरी हेल्दी अगर आपको बहुत ज्यादा चॉकलेट की क्रेविंग हुई। वहीं आप में से कई हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके रेगुलर बेसिस पे हमें कमेंट मिलते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑयली या तो जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना है या क्रेविंग है उसकी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, जिसमें प्रोमिनेंट चीज आती है हमारे सोसाइटी की, वो है जंक फूड। एंड रियली वो जंक ही है, इसलिए उसका नाम जंक रखा गया। ठीक है, सो अगर आपको ऑयली फूड खाने की बहुत ज्यादा तलब हो रही है या स्ट्रॉन्ग डिजायर हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक एन हेल्दी स्वैप। हेल्दी स्वैप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ऑयली फूड खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सैलेड, एक हेल्दी सैलेड बेस्ड सैंडविच बना के लीजिए, दैट इज रियली वेरी गुड ऑप्शन। वी आर ऑलरेडी इन समर, हम गर्मियों के मौसम में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो बटर मिल्क इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आप दही जीरा लीजिए, एवोकाडो लीजिए, नट्स लीजिए, दिस कैन बी अ रियली वेरी गुड ऑप्शन। वहीं आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना हो गया, जैसे कि आपके एप्पल हो गए, या फिर आपके मार्केट या सोसाइटी में आप देखेंगे लोकल मार्केट में ब्रोकली हो गई या पालक हो गया, ये सारी चीजों में आपको मैग्नीशियम जो है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी। सो आप जब मैग्नीशियम रिच फूड खाएंगे ना तो आपको मदद मिलेगी आपके क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए या क्रेविंग से आप दूरी बनाए रखने के लिए। सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था विथ रिगार्ड्स टू द क्रेविंग, बिकॉज कई लोगों के हमें रिक्वेस्ट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिले थे। सो आई होप कि आपको कुछ वैल्यू इंफॉर्मेशन मिली होगी आपके एक सही जर्नी के तरफ में आपको लेके जाने के लिए। एंड अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन पसंद आया तो उसे जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जरूर से शेयर करें, सो दैट वी एज अ टुगेदर कैन डेफिनेटली हमारे सोसाइटी के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके आ जा सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे कंटेंट को रियली पसंद आया है एंड कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है तो स्टिल you can definitely drop your queries to our comment box section and इसे जरूर से शेयर करें, चैनल को जरूर से फॉलो करें। we will be looking forward इस तरीके के अमेजिंग सब्जेक्ट्स के साथ में आपके शेयर करने के लिए एंड we look forward to serve you फिर all the topics जो आपने हमारे साथ में डिमांड रखी है। so till then आप अपने सेहत का जरूर से ख्याल रखें एंड क्रेविंग को सही तरीके से मॉडिफाई करें, उसके ऊपर ओवरकम करें एंड इवेंचुअली अपने हैबिट को डेवलप करें। so this is all for today, this is your coach Anup Agarwal here. We'll see you in the next episode. Take care.